वेलकम टू क्रिस्टल क्लियर केमिस्ट्री। आज हम क्लास 11 का टॉपिक सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है वो होता है जो किसी रिएक्शन में कम पड़ जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है तो हमारे पास नाइट्रोजन कितना दिया हुआ है? नाइट्रोजन 1 मोल है और हाइड्रोजन हमारा 3 मोल है। ठीक है, और हमारा अमोनिया कितना बना? 2 मोल अमोनिया बना। इसका मतलब कि बैलेंस रिएक्शन ये बोल रहा है कि 3 मोल हाइड्रोजन को कितने मोल नाइट्रोजन चाहिए? 1 मोल नाइट्रोजन चाहिए। लेकिन क्या हो अगर मोल नाइट्रोजन जो है वो 1 मोल ना होके हाफ मोल रह जाए, केवल हाफ मोल ही हमारे पास अवेलेबल है, तो क्या होगा? तो होगा ये, तुम चाहे भले ही 3 मोल हाइड्रोजन ले लो लेकिन वो उसी रेशियो में रिएक्ट करेगा। यानी कि जैसे यहाँ पे 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा था अपने 3 गुना मात्रा में, तो ये इसके लिए हमें कितना हाइड्रोजन चाहिए होगा? 1/2 का 3, यानी कि 3/2 मोल हमें हाइड्रोजन चाहिए होगा। केवल 1.5 मोल से वो रिएक्ट करेगा और जो बाकी बचा 1.5 मोल हाइड्रोजन होगा वो वेस्ट हो जाएगा। तुम्हारे ज्यादा लेने से ये नहीं होगा कि सारा का सारा हाइड्रोजन यूज हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन उतना ही यूज होगा जितना दूसरा एलिमेंट उसी रेशियो में अवेलेबल होगा। अगर हमारे पास 1 मोल नाइट्रोजन है तो 3 मोल हाइड्रोजन हमें चाहिए। हाफ मोल नाइट्रोजन है तो हमें 1.5 मोल 1.5 मोल हाइड्रोजन चाहिए। अगर सपोज कि तुम्हारे पास 2 मोल नाइट्रोजन होता है तो तुम्हारे को 6 मोल हाइड्रोजन की जरूरत होगी। ठीक है, यहां तक तुमको समझ में आ गया? यानी हमें 1:3 के रेशियो में ही जरूरत होती है। तो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, उन्होंने पूछा है अगर कोई चीज यहाँ पे जैसे कम पड़ गई, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ देखा कि हमने 1 की जगह 1.5 मोल नाइट्रोजन ले लिया था, तो अब नाइट्रोजन कम पड़ गया। भले ही हमने 3 मोल हाइड्रोजन लिया हुआ था तो उसमें से हाइड्रोजन केवल 1.5 मोल ही यूज हुआ, क्योंकि हाफ मोल नाइट्रोजन को 1.5 मोल हाइड्रोजन की ही जरूरत है अपने से 3 गुने की। जो बाकी बचा वो वेस्ट हो गया। तो इसलिए जो चीज कम है, जैसे नाइट्रोजन कम है, तो वो लिमिटिंग रिएजेंट हो गई। ठीक है बच्चों, तो ये तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। चलो, तो ये वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो केमिस्ट्री में तुम्हें मालूम है सभी चीजें हम कैलकुलेट करते हैं मोल से। तो अगर हमें दिया हुआ है कि नाइट्रोजन जो है 50 kg है, ठीक है, तो 50 kg को SI यूनिट में बदलो। यहाँ पे kg तो खैर SI यूनिट है, लेकिन केमिस्ट्री में हम कैलकुलेशन ग्राम में करते हैं, तो इसको हम ग्राम में बदल लेते हैं। डिवाइडेड बाय, इसको हम इसके मोलर मास से डिवाइड करें तो नाइट्रोजन के मोल्स निकल आएंगे। फॉर्मूला तुम्हें पता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसी से हमारे नंबर ऑफ मोल्स निकलते हैं। ठीक है, नंबर मोलर मास हो गया, दैट गिव्स नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि हमें मोल को ही कंपेयर करना है। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन हमारी क्या थी? N2 + 3H2 दैट गिव्स 2NH3। तो हमें देखना है कि यहाँ पे कितने मोल अवेलेबल हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें मिला 1.78 × 10⁻³ मोल। इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन के मोल्स देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन के मोल कितने आ रहे हैं? हाइड्रोजन हमारे पास 10 kg है, उसको भी 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का मास 2, तो यहाँ हमारा हो गया 5 × 10⁻³ मोल। तो अब देखो बच्चों, 1 मोल नाइट्रोजन को 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए था। इसका मतलब अपनी क्वांटिटी से 3 टाइम्स ज्यादा, 3 गुना ज्यादा। तो क्या यहाँ पे जो मोल्स हैं, ये जो हाइड्रोजन जो है 5 × 10⁻, ये इसका 3 टाइम है? तो हम इसे चेक कर लेते हैं कि 1.78 का 3 टाइम्स कितना होता है। ठीक है, इसका 3 टाइम्स जो है तुम्हारा होता है 5.34 × 10⁻³। ठीक है, हमें क्या हम चेक कर रहे हैं? रिक्वायर्ड हाइड्रोजन, कि हमें कितनी हाइड्रोजन की जरूरत है। तो हमें तो अगर 1.78 × 10⁻³ मोल हाइड्रोजन की जरूरत है तो हमारे पास कितनी हाइड्रोजन होनी चाहिए? 5.34 ×
10 की पावर 3 मोल हाइड्रोजन हमें रिक्वायर्ड है, बट हमें अवेलेबल कितनी है? हमारे पास अवेलेबल है हाइड्रोजन केवल 5 इंटू 10 की पावर 3 मोल। तो तुम देखो कितनी हमें चाहिए, 5.34 इंटू 10 की पावर 3, और हमारे पास है कितनी? कम पड़ गई। तो जब कम पड़ गई तो क्या चीज कम पड़ गई? हाइड्रोजन। तो इसलिए हमारा जो हाइड्रोजन है वो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। देयरफॉर हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ में आया होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। तो अब अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ये है, पहले तो उन्होंने बोला था आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, दूसरा पार्ट उन्होंने क्या बोला है कि कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा। अब भाई जो चीज कम पड़ गई उसी से डिटरमिन होगा कि कितना प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अब तुम्हारे पास नाइट्रोजन तुम चाहे जितनी भी ले लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? जब तक तुम्हारा हाइड्रोजन अगर तुम्हारा कम पड़ गया तो अमोनिया भी कम पड़ेगा। जैसे कि हमारे देश में हम जानते हैं कि गर्मी में लोग शरबत बांटते हैं, रूह अफ़ज़ा का शरबत बांटते हैं, तो पंडाल लगाते हैं। अब अगर सपोज वहां पे जिस समय रूह अफ़ज़ा खत्म हो गया तो वहां पे शरबत बनने भी खत्म हो गए, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ? हमारा रूह अफ़ज़ा, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हाइड्रोजन है वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन से डिटरमिन होगा, ठीक है, कि अमोनिया कितनी बनेगी। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस रिएक्शन, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पे बैलेंस रिएक्शन में 3 मोल हाइड्रोजन जो हैं वो 2 मोल अमोनिया दे रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ना, 3 मोल हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल अमोनिया, ठीक है बच्चों। तो 1 मोल हाइड्रोजन से कितनी अमोनिया बनेगी? 2/3 मोल। और हमारे पास अवेलेबल हाइड्रोजन कितनी है? हमारे पास अवेलेबल हाइड्रोजन है 5 इंटू 10 की पावर 3 मोल हाइड्रोजन हमारे पास अवेलेबल है। तो 2/3 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 3, अगर तुम इसे सॉल्व करोगे तो 3.33 इंटू 10 की पावर 3 मोल अमोनिया बन रही है। अब अगर तुम्हारी अमोनिया इतनी बन रही है तो उन्होंने पूछा था कि लिमिटिंग रिएजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इन दिस। अब अगर वो बोल रहे हैं अमाउंट ऑफ अमोनिया कैलकुलेट करो, तो अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिर से वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू ये जो तुम्हारा गिवन मास है इसी को अमाउंट कहते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे तुम्हारे निकले 3 यहाँ हमारे मोल्स निकल आए हैं 3 इंटू 10 की पावर 3 इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास अमोनिया का कितना होता है? 17, हाँ 17 होता है। तो बस तुम 17 को इधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, ग्राम में तुम्हारा अमोनिया का मास निकल आएगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।